कि आज के होस्ट के बहुत आभारी है और आशा करता हूँ आप सबको आज की भजन संध्या अच्छी लगी होगी। और अगर इसका कोई कारण है, इसका कोई श्रेय है, तो आज हमारे होस्ट के कोई जाता है। तो हमारी जो संस्कृति है, जो भारतवर्ष है, इसमें कई महात्मा हैं। आप भारत की किसी भी क्षेत्र में जाए, किसी भी राज्य में जाए, कि आप अगर हम उत्तर में जाते हैं तो आपके पास सूरदास जी है, कबीर जी है। पश्चिम में जाते हैं तो आपके पास नरसिंह मेहता, तुकाराम, नामदेव। पूर्व में जाते हैं आपके पास महाप्रभु। और अगर आप दक्षिण में आते हैं तो आपके पास कई आचार्य वगैरह आ जाते हैं, आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, बड़े बड़े लोग हैं। अब इन्होंने अपनी पूरे जीवन काल में, अगर आप देखा जाए ना, उन्होंने कई सारी चीजें देखी हैं, कई लोगों की विचारधाराएं बदली हैं। और अपनी पूरी जीवन शैली में उन्होंने बस एक ही दिखाया है कि अगर इस मनुष्य जन्म का अगर आप सार्थक करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक मनुष्य योनि में ही जो जिसकी पैदाइश होती है, सिर्फ उन्हीं को ही मिलता है। अगर आप हमारी वेदास वगैरह की तरफ देखेंगे तो उसमें कहा जाता है 84 लाख प्रकार के जीव जंतु है इस पूरे विश्व में, 84 लाख। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो जीव जंतु हैं उनमें ये समझ है कि हम क्यों पैदा हुए, किस कारणवश हुए। सिर्फ मनुष्य ही एक ऐसा एक प्राणी है, एक स्पेशल स्पीशीज है, जिसके पास दिमाग है, सोचने की धारणा है, समझने की एक क्षमता है। अब हमारे जो बड़े बड़े मुनि जी हैं, इन्होंने ना पहले वेदों का निर्माण किया। जब इन्होंने वेदा बनाए तो देखा कि मनुष्य को थोड़ा मुश्किल जा सकता है, तब बनाए पुराण वगैरह। तभी उनको लगा कि शायद ये भी मुश्किल जा सकता है। तब आए इतिहास में हमारे 2 सर्वप्रथम इतिहास आते हैं, एक है रामायण, दूसरा है महाभारत। उसमें कई ऐसी लौकिक चीजें हैं जो हमारे को समझने में बहुत आसानी होती है। अब भारत खंड में जिसका भी जन्म हुआ है, हर एक को रामायण पक्का ही पता होगा। राम चरित्र जो है एकदम वैभवशाली चरित्र है, जहां से उनका जन्म हुआ है और आखिरी तक, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबकी जुबान में है वो। हमें सभी पता है कि जब राम आए थे, उनका वनवास हुआ था, सीता माँ का अपहरण हुआ था, रावण ने उनको लेकर गए थे लंका में। और ढूंढते 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 हमारे हनुमान जी पहुंचे थे लंका में। उन्होंने निकाला था कि सीता मैया कहाँ पे है, आके खबर दिया था हमारे राम प्रभु श्री राम को कि पूरी वानर सेना के साथ वो दक्षिण के एक तट पे आते हैं, जिसे आज हमें कहते हैं रामेश्वर। वहां से राम सेतु जो बनाया गया था। अब देखा जाए ना, बहुत अचरज होता है कि अगर आप कोई ब्रिज बना रहे, कोई बांध बना रहे हैं, तो उसे एक बाइंडिंग फोर्स होता है। आज के तारीख में जिसे हम सीमेंट वगैरह डालते हैं, सलियां डालते हैं, फिर उसके ऊपर हम ईंटें वगैरह लगाते हैं। तो ये जो बांध थी, उसमें था क्या, किस चीज से जुड़ा था? कुछ नहीं था। 2 वानर थे, एक नल एक नील। दोनों ने पत्थर फेंके, राम लिख के, और वो अपने आप तैरने लग गए और अपने आप आपस में जुड़ गए। अब यहाँ पे भारी भरकम वानर थे, ऐसा नहीं कि हल्के फुल्के थे, बड़े बड़े जांबवान थे, सुग्रीव थे, हनुमान जी खुद थे। और ये लोग पूरी की पूरी वानर सेना उस पत्थरों पे चलते हुए लंका पहुंची। फिर एक भीषण युद्ध हुआ, रावणासुर का अंत हुआ और हमारे लंका के विराजमान हुए विभीषण जी। तो सब हो गया, सब निकल गया, राम जी वापस अयोध्या भी चले गए। अब सब वहां पे सोच रहे कि क्या हुआ, क्या था। सब लोग अपना सोच रहे कि कैसे आए थे राम जी, कैसे लड़ाई हुई थी, क्या हुआ था। और कई लोगों को संदेह था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई आपने एक पत्थर फेंका है और वो अपने आप तैरने लगा है, लोग उस पर चल के आ रहे हैं, और ऐसा नहीं एक आता 2 आ रहे हैं, पूरी की पूरी भीषण सेना चलती हुई आ रही है। तो विभीषण के राज्य में, उनके कार्यकाल में एक चर्चा चालू हुई कि ये संभव कैसे है, कि ऐसा हो सकता है क्या कि आप सिर्फ नाम मात्र में लोग पूरे के पूरे यहाँ पे चले आ सकते हैं, ऐसा कैसा हो सकता है। तो इसमें भी 2 ग्रुप बट गए। एक बोला कि है नाम, राम नाम में इतनी ताकत कि कर सकता है। दूसरा था कि ऐसा संभव ही नहीं है, कुछ और हुआ है जो हमें पता नहीं है।
तो सब लोगों ने जाके अपने विभीषण जी को पूछा कि महाराज जी आप ही बताएं इसका क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है, कैसे हुआ ये सब संभव। तो विभीषण ने कहा इसका बताना थोड़ा मुश्किल है, हम करके दिखाते हैं। तो उनके जो लीडर थे, एक मंत्री थे, उनको सामने बुलाया, उनके हाथ में एक पत्र थमा दिया, बोले ये पत्र लो और चलो मेरे साथ। सारे के सारे लंका के तट पे आ गए, सब खड़े हो गए लाइन से। और विभीषण जी ने कहा कि तुम्हें तैरना आता है? तो उस बंदे ने कहा महाराज मुझे तो तैरना नहीं आता। कोई बात नहीं, ये पत्र लो और चलना चालू कर दो पानी में। अब विभीषण जी पे उनका इतना कॉन्फिडेंस था, इतना विश्वास था कि उस बंदे ने दूसरी बात सोचा नहीं, सीधा पत्र लिया और चलना चालू किया। तो उसको लगा था कि 5-10 फीट के बाद रोक देंगे, वहीं पे रुक जाऊंगा मैं। जैसे जैसे कदम रखते जा रहे हैं, सब एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि वो पानी में तैर भी नहीं रहे थे, तो चल रहे थे, चले जा रहे। जो मंत्री जी थे वो भी आश्चर्य पड़ गए कि ऐसा कैसा हो सकता है कि कोई पानी में चल ही कैसा सकता है, अगर बात भी है तो वो भी तैरेगा ही, कोई चलता तो है। तो जा रहे पीछे से सब एकदम आश्चर्य हो रहे, सब लोग बोल रहे कि कैसे संभव है, सब आके पूछे जा रहे विभीषण जी आपने क्या किया है, ऐसा क्या है इस पत्र में तो ये बंदा चले जा रहा है। तो बोले बस देखते जाओ। तो बंदा एकदम बीच समुद्र में पहुंच गया, खुद ही को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा संभव हुआ कैसे। तो उन्होंने बोला कि हमें पक्का यकीन है कि विभीषण जी ने कहा चलते जाओ, हम तो चलते आ रहे हैं, हमें उन पर विश्वास है, लेकिन इस पत्र में है क्या। जैसे उन्होंने पत्र में खोला, देखा तो उसमें लिखा था राम। तब उनको संदेह आया कि राम की मजबूती में कौन कैसा चल सकता है। जिस समय उन्हें यह संदेह आया वैसे उसी समय वो नीचे गिर गए। प्रॉब्लम ये नहीं था कि उन्हें राम पे विश्वास था कि नहीं था, उनका एडवांटेज तब तक था जब तक उनको विभीषण पे विश्वास था। अगर इस मंत्री की अगर हम स्टोरी देखा जाए ना, तो उनके पे हमें ज्यादा फर्क नहीं है। हमें भी ऐसा नहीं है कि हमारे इसमें सब महात्मा पैदा हुए हैं, नहीं, हमें भी धीरे धीरे वो विश्वास आता है। लेकिन हमें ये लेकर चलना है कि जैसे इस मंत्री को विभीषण जी पे विश्वास था, उस प्रकार विश्वास हमें हमारे महात्माओं पे, हमारे साधुओं पे होना चाहिए था। हमारे साधुओं ने, हमारे महात्मा ने एक जीवन शैली दिखाई है, और उस जीवन शैली के बूते पे हमें ये देखना है कि उन्होंने कहा क्या है। अगर आप श्रीमद् भागवत वगैरह की तरफ देखा जाए तो आखिरी में एक श्लोक आता है जिसमें 2 बहुत बड़े चीज लिखा जाता है कि एक, क्यों करें हम ये हरिनाम, ठीक है, इस करने से मिलता क्या। जैसे आज हमने किया है, जो ये कर रहे थे हम, इसे हम दिव्य नाम कहते हैं, क्योंकि जो नाम लेते हैं, भगवान के जो नाम करते हैं वो दिव्य है। और जब हम उनके फेरे कर रहे थे तो उसका तात्पर्य ये था कि जब आप कर रहे हो तो आप अगर किसी जगह जाते हैं, जैसे कुंभ मेले में जा रहे हो, तो त्रिवेणी संगम में 3 नदियों का स्नान का फल मिलता है। लेकिन आप जब दिव्य नाम करते हो तो इस त्रिवेणी की ही नहीं बल्कि जितनी भी इस भूलोक में जितने भी पुण्य स्थल है, उनके सारा का सारा श्रेय आपको मिलता है। तो उसे हम दिव्य नाम कहते हैं। तो श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भैया आप जब ये नाम वगैरह ले रहे हो तो 2 चीजों का फल इसमें मिलता है। एक कि हमें नहीं पता कि हमारे सर पे कितना बोझ है, कई जन्मों का हमारा ये चला रहा है, यात्रा जैसी चली आ रही है, तो इसमें कई गलत काम किए, कई सही किए। अब हमें तो ज्ञात है नहीं कि हुआ क्या क्या था, क्या से सही किया, क्या क्या गलत किया, हमें तो पता नहीं। तो हम इसे धोए तो धोए कैसे। तो एक है नाम। जैसे जैसे आप नाम करते जाओगे, जिस तक करते उपचार करते जाओगे, आपके आप में आप सारी जो मैल है निकलती जाएगी। लेकिन इसका तात्पर्य ये है कि आज भी मैं एकदम सुखी से जी सकता हूँ। अब हमारी जो जीवन शैली और आप अपने खुद के बचपन की जीवन शैली देखेंगे तो बहुत अंतर है। अगर उस जीवन शैली को देखे जाएंगे तो जीवन बहुत सरल था, बहुत सिंपल था, इतने टेंशन नहीं थे, इतने झमेले नहीं थे। अगर हमारे पिताश्री वगैरह का अगर काम वगैरह सोचेंगे तो इतने टेंशन उनको था ही नहीं जितना टेंशन आज की पीढ़ियों पे है। और हमारा बचपन अलग है इन बच्चों के बचपन में। ये टेंशन वगैरह का निवारण करे तो करे कैसे। तो कहते हैं कि दूसरा यही है कि जो भी हमारी जीवन शैली है, जो भी हमारी इसमें लाइफ में जो टेंशन आता है, प्रेशर आता है, इसे निकाले तो निकाले कैसे। इसका सब का सब फल निकलता है इस संकीर्तन से। हमारे गुरुजी ने बस इतना ही कहा है, जिनका फोटो यहाँ पे है, इस मुरलीधर स्वामी जी, उन्होंने हमें बस एक ही आदेश दिया है कि जहां भी जाओ इस महामंत्र को लेके जाए। क्योंकि आपको नहीं पता आप जिससे मिल रहे हैं वो कितने मुश्किल से आ रहे हैं, उनके सर पे कितनी दुविधा है, कितने दुख है। उनका निवारण करेगा तो कौन करेगा।
हम एक दवाई ले सकते हैं, एक पैनो ले सकते हैं जो 4 घंटे का रिलीफ देगा, लेकिन जो जीवन से आ रहा हुआ जो पेन है उसे निकाले तो निकाले कैसे? उसे हम निकाल सकते हैं सिर्फ इस महामंत्र के उच्चारण से। और इसकी जो जिम्मेदारी है वो हम पे है ज्यादा। क्यों? क्योंकि जब हम छोटे थे हमारे आसपास की वातावरण ही ऐसा था कि वो बहुत सरल था, वो आसान था। जहाँ भी जाए कहीं ना कहीं कोई मंदिर मिल जाता था, कोई ना कोई त्यौहार। तो हमें तो किसी ने बताया नहीं कि दिवाली आ रही है या कोई दशहरा आ रहा है, लेकिन आज के बच्चों को हमें बताना पड़ता है कि दिवाली आ रही है, क्योंकि इनको पता नहीं है। जब तक हम खुद इनको बताएंगे नहीं, इनको समझेगा भी नहीं, तो हमारी तरफ जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यही हमारी गुरु जी की प्रार्थना थी कि हम इस महामंत्र को अपने जीवन शैली में लेकर आए। हम खुद इसे एटलीस्ट 11 से 21 बार का इसका जाप करें और हम अपने बच्चों से भी कराएं, ताकि वो भी इस संस्कृति को आगे ले जा सके। इसी धारणा में हम कुछ और भजन करेंगे और फिर राधे राधे।